नंदपुर गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी और आराम पसंद था। जब गांव के दूसरे किसान सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने चले जाते तो रामलाल देर तक सोता रहता। वह हमेशा सोचता, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा। अगर किस्मत अच्छी हो तो बिना मेहनत के भी सब कुछ मिल सकता है। रामलाल का खेत बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आलस्य की आदत की वजह से धीरे धीरे बंजर होने लगा। न तो वह समय पर बीज बोता, न ही फसल की देखभाल करता। पानी देने और खाद डालने की बात तो दूर, वह खेत की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। जब गांव के दूसरे किसान अपनी मेहनत से अच्छी फसल उगाते और खूब पैसा कमाते तो रामलाल जलन महसूस करता। एक दिन जब बारिश नहीं हुई और उसकी फसल सूखने लगी तो रामलाल को चिंता होने लगी। उसकी अनदेखी की वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी और अब उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। रामलाल अपने गांव के मंदिर में गया और वहां के पुजारी से मदद मांगने लगा। महाराज, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बिना मेहनत के ही अमीर बन सकूं। पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। तुम्हारे खेत के नीचे एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर तुम रोज अपने खेत की खुदाई करोगे तो तुम्हें वह खजाना जरूर मिलेगा। रामलाल यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से घर लौटा। अगले ही दिन से खेत में खुदाई करने लगा। पहले दिन उसने आधा खेत खोदा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर सोचा, शायद खजाना और गहराई में होगा। अगले दिन उसने फिर से खुदाई शुरू की। इस बार उसने पूरे खेत में हल चला दिया, जिससे जमीन नरम हो गई। खुदाई करते समय उसे कुछ पुराने सिक्के मिले, जिससे उसकी उम्मीद और बढ़ गई। लेकिन असली खजाना अभी भी नहीं मिला था। फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग किसान रामदास काका रामलाल के खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामलाल इतनी मेहनत से खुदाई कर रहा है, तो उन्होंने पूछा। बेटा, ये क्या कर रहे हो? रामलाल ने उत्साह से कहा, काका, मेरे खेत में खजाना दबा हुआ है और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रामदास काका हंसने लगे और बोले, बेटा, अगर तुम खेत में खुदाई कर रहे हो तो अब इसमें बीज भी बो दो। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रामलाल को यह विचार अच्छा लगा। उसने अपने खेत में अच्छे बीज डाले और रोज खेत की देखभाल करने लगा। उसने समय पर पानी देना शुरू किया, खाद डाली और फसल की देखभाल की। धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी निकली। लोग उसकी फसल देखकर हैरान रह गए। रामलाल को अपनी मेहनत का मीठा फल मिला। उसने अपनी फसल बेची और पहले से ज्यादा पैसा कमाया। रामलाल बहुत खुश था, लेकिन अब भी उसके मन में एक सवाल था। खजाना तो अभी तक नहीं मिला। वह फिर से पुजारी महाराज के पास गया और बोला, महाराज,
मैंने अपने खेत की खुदाई की, बीज बोए और मेहनत की, जिससे मुझे अच्छी फसल मिली। लेकिन वह खजाना कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली खजाना तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम आलसी बने रहते तो तुम्हारा खेत बंजर ही रहता, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें धनवान बना दिया है। यही असली खजाना है। रामलाल को तब समझ आया कि मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। उसने पुजारी महाराज को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि अब वह कभी आलसी नहीं बनेगा। रामलाल की मेहनत देखकर गांव के बाकी लोग भी प्रेरित हुए। पहले जो लोग आलसी थे, उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नंदपुर गांव एक समृद्ध गांव बन गया। अब रामलाल भी दूसरे किसानों की मदद करता और उन्हें सिखाता कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे सम्मान देने लगे।